क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो गलत दिशा के अंदर सोच जा रही है, उस सोच में हम करेक्शन देते हैं और करेक्शन देकर के आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सम्यक ज्ञान देते हैं, जिससे कि आपका जीवन जो है अच्छा बने और एक अच्छे इंसान के रूप में अपन जीवन यापन करके और अपने परिवार को और देश को अच्छा बनावे। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा। भाई और बहनों, जो लोग सेवा माइंडेड होते हैं वो लोग जो है सेवा करना चाहते हैं। सेवा का हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सेवा करने से हमारे ऋण उतरते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण है देव ऋण, और दूसरा जो है वो हमारा गुरु ऋण, तीसरा पितृ ऋण और चौथा है समाज का ऋण होता है। ये सेवा करने से उतरता है। और सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। धन की सेवा क्या होती है? किसी के पास में रुपया पैसा नहीं होता है तो वो व्यक्ति किसी संस्था में जाकर के और वो अपना समय दे, 2 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन, और वो मानव सेवा दे, यानी उसके लिए कोई भी नौकरी की और पैसा न ले, तब वो सेवा कहलाती है। क्योंकि जो हम पैसा लेकर के कार्य करते हैं वो हमारे स्वार्थ के खाते में आ जाता है, और मानव सेवा करना है वो हमारे निस्वार्थ खाते में आता है, और वही सच्ची सेवा होती है। तो इसीलिए ये तन की सेवा हो गई। और धन की सेवा होती है कि कोई व्यक्ति कुबेरपति, उसके पास समय नहीं रहता है क्योंकि बहुत बिजी रहता है, तो वो अपना धन दे करके संस्था को जो है, वो संस्था को, क्योंकि धन के साधन से जो है सारे दूसरे काम होते रहते हैं, धन की आवश्यकता रहती है संस्थाओं में, तो वह धन की सेवा होती है। और किसी के पास धन भी ना हो और किसी के पास में समय भी ना हो कि वो जाकर के वहाँ सेवा दे, तो वो एक मन की सेवा होती है। मन की सेवा का मतलब होता है कि समाज में जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, समाज को जो सेवा देने वाले हैं, और समाज के अंदर व्यक्तिशः रूप से जो लोग सेवा करते हैं, उन सबका सम्मान देना और उन सबका समय समय पर पारितोषिक देना, अवार्ड देना और उनको प्रोत्साहन देना है, वो सारा मन की सेवा के रूप में आता है। तो भाई और बहनों, जो हम देव ऋण किस तरीके से सेवा करके उतार सकते हैं, देव का मतलब ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर को याद करके, ईश्वर का स्मरण करके और उसको हृदय में बिठाकर उसके प्रति श्रद्धा रख करके जो है हम देव ऋण उतार सकते हैं। दूसरा ऋण जो होता है हमारा पितृ ऋण होता है, माता पिता के प्रति ऋण होता है। माता पिता हमको दुनिया दिखाते हैं और माता पिता स्वयं कष्ट उठा करके हमको बड़ा करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और अपना सुख दुख छोड़ करके वो संतान के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं और सारा जीवन उसमें लगा देते हैं। जब तक कि बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं होता है, माता पिता चिंतित रहते हैं, उसका डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। किसी लोग ये चिंतन करते हैं पिता कि अगर मैं रुपया हूं तो मेरा बेटा ₹1.25 रुपया होना चाहिए, यानी वो आगे बढ़ना चाहिए। उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अपने अच्छे कपड़े और अच्छा निवास करने का देते हैं। तो ये जो सारा माता पिता करते हैं, तो माता पिता के प्रति हमारा ऋण होता है, तो हमें ऋण उतारना चाहिए। और माता पिता तो जो है वो वर्तमान के जो है संसार के भगवान हैं, और उनका ऋण के लिए कहा गया है कि माता पिता के पैर खोल करके, अगर मान लो वह संतान प्रतिदिन जो है वो पानी पिए खोल करके माता पिता के चरणों का, तभी भी वो सेवा से ऋण नहीं हो सकता है। श्रवण कुमार बन करके आप माता पिता का जो है ऋण उतार सकते हैं। श्रवण कुमार का जो पूरा जो एपिसोड आता है वो सब आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उसने माता पिता की सेवा की, कावड़ में बिठा करके, और वह जो है वो उनको सत्संग कराने ले गया, उनको जो तीर्थ यात्रा कराने ले गया, तो उसकी सेवा अनूठी सेवा थी। तो हर बच्चे को श्रवण कुमार बनना चाहिए। और
तीसरी जो सेवा है वह है गुरु की सेवा है। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। वह गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और उसकी गुरु जो है वही हमें जो अच्छी शिक्षा देता है, और वो हमारा जब इतना अंधकार दूर करता है तो उसके प्रति हमारा ऋण है, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो गुरु के प्रति हमें सेवा करने का अर्थ है गुरु का सम्मान करना, और गुरु को किसी चीज की आवश्यकता हो वो देना। गुरु को चित्त समाधि पहुंचना चाहिए तो उसको चित्त समाधि पहुंचा करके हम जो है गुरु की सेवा कर सकते हैं। और चौथा समाज की सेवा। समाज में हम पैदा होते हैं, समाज हमें पहचान देता है और समाज हमें प्रोत्साहन देता है, तो उस समाज के प्रति जो है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, हमारा ऋण होता है। वो ऋण जो है हम समाज की सेवा करके उतार सकते हैं। समाज की सेवा के लिए तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कुछ जो आप व्यक्ति समय लगाइए, या जो है आप उसका धन का विसर्जन कीजिए समाज के लिए, या जो है आप जो सेवा करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन, उनका मनोबल बढ़ाइए। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये 4 तरह के ऋण उतारने के लिए सेवा की जाती है। और सेवा एक अमृत है, सेवा एक जो है पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है, और ये कामधेनु है। और सेवा से जो है हमारे प्रभु भी, हमारे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, सेवा की जानी चाहिए। अब जो है हमारा जो आज का विषय है कि संसार की सबसे बड़ी जो है वो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने सुधार का मतलब क्या है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हमारे में इंसानियत के गुण होने चाहिए। व्यक्ति के सामने 2 तरह के संसार है, एक तो हमारा लौकिक संसार है, व्यवहार जगत है, और एक हमारा निश्चय जगत है। सबसे पहले हम व्यवहार जगत की बात करें तो व्यवहार जगत में हम परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, कई लोगों के साथ रहते हैं, तो वो हमारा संबंध हर व्यक्ति के साथ में अच्छा होना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ में हम ऐसा व्यवहार न करें जो कि हमको बुरा लगे, तो निश्चित रूप से उसको बुरा लगेगा। यानी जो अन्य जो है व्यक्ति के साथ में वही व्यवहार करो जो आपको अच्छा लगे। हमको गाली जो है अच्छी पसंद नहीं है, आप किसी को गाली मत दो। हमको तिरस्कार पसंद नहीं है तो आप किसी का तिरस्कार मत करो। तो इस तरीके से, और दूसरा काम कराने के बहुत तरीके होते हैं। जो प्रेम से काम कराने का तरीका है वो सबसे जो है अमिट तरीका है, और वो सबसे परमानेंट तरीका। कैसे? उदाहरण के तौर पर हमारी फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर काम करने वाले होते हैं, उन मजदूरों को समय पर वेतन दे करके और उनको एक भाई जैसा व्यवहार करके उनके साथ में करें, मैं भी तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ, ये काम करो, शाम तक हमें इतना काम करके देना, और इतना काम हम करके देंगे तुम्हारी फैक्ट्री की स्थिति अच्छी होगी, हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी। रेपुटेशन मैं सबके बीच में शेयर करता हूँ। मैं जो एक टीम का इंचार्ज होने के नाते इस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी गुडविल है वो सब आपकी गुडविल है, तो आप काम करो। तो लोग प्रोत्साहित होते हैं, उस फैक्ट्री को अपना समझते हैं। तो ये प्रेम से काम करने का तरीका होता है। और दूसरा, प्रेम से काम करने पर आदमी को अहंकार शून्य होना चाहिए। प्रेम कब पैदा होता है? जब भीतर जो है अहंकार की न्यूनता हो। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होय, और ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। यानी व्यक्ति का जो है जीवन में काम करने का जो नजरिया होता है वो प्रेम का नजरिया होता है। प्रेम का नजरिया कायरता से नहीं जुड़ा होता है। प्रेम वही कर सकता है जो व्यक्ति शूरवीर है, क्योंकि कायर व्यक्ति तो क्या है कि बदला लेने की भावना करेगा, और टिट फॉर टैट की बात करे, नैला पर दैला मारने की बात करेगा, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करे। ये कायरता का गुण है। लेकिन जो व्यक्ति जो है वो कर्मवीर होता है वही धर्मवीर होता है। तो जो कर्मवीर और धर्मवीर होता है वही व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर सकता है। क्षमा करना कोई आसान काम नहीं है, ये कायरता का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम है। इसलिए कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण है। वीर व्यक्ति क्षमा कर सकता है। तो भाई और बहनों, अपने सुधार का अर्थ ये हुआ कि आप अच्छे इंसान बनो, आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो। और उसके बाद में हम हर क्षण जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को जिसके साथ मैं रह रहा हूँ उसके साथ किसी भी प्राणी में मेरे के द्वारा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भावना में रखनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं
वो तुम आत्म तुलावत समझो। आत्म तुलावत कैसे समझो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन को नमन करता हूँ। यानी जो भी जीवित प्राणी है, मनुष्य तो है ही है, मनुष्य के अलावा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष में जाने वाले सारे जीव, सबकी क्वालिटी मूल रूप से वो मोक्ष की क्वालिटी है। लेकिन व्यवहार जगत के अंदर जो है, उस व्यक्ति को जैसा शरीर मिला है वो व्यवहार के कारण मिला है, वो उसके कर्मों के कारण, वो द्रव्य कर्मों के कारण मिला है। लेकिन मूल उसका स्वरूप है, जो मूल उसका अस्तित्व सबका एक सा है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे पेड़ का हो, पौधे का हो, गाय का हो, भैंस का हो और चूहे का और बिल्ली को, सब में जो मूल आत्मा है एक सी विराजमान है। तो उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है, उसमें सारे गुण जो है सबके एक समान होते हैं, क्योंकि मूल रूप की आत्मा सारी एक होती है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि जब जो है इसके अंदर सारी मूल आत्मा एक शुद्ध, सब में प्रभु विराजमान है, तो उसको मैं कष्ट क्यों दूं, उसकी अवहेलना क्यों करूं। तो ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली हमारे में सुधार होने लग जाएगा। हम हर एक के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन करेंगे, परमात्मा को दर्शन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर जो है उस ध्वनि की प्रतिध्वनि होगी और हमारा सुधार अपने आप होता जाएगा। बहुत ही सुंदर कहा गया है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है कि आप एक सुधरेंगे तो आपको देख करके 11 सुधरेंगे, 11 से जो है वो 11,000 सुधरेंगे, 11 लाख सुधरेंगे और 7 अरब की जनसंख्या जो है अपने आप सुधरती रहेगी। एक व्यक्ति जो आइडियली रूप से बहुत शुद्ध होता है व्यक्ति, वह कितनी बड़ी समाज की सेवा कर सकता है और उसके स्वयं के सुधार से कितना बड़ा समाज में सुधार हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, भगवान महावीर को देखिए। तो भगवान महावीर ने जो है उसके जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उन्होंने समूह शरण जो है चलाया और समूह शरण के अंदर वो प्रतिदिन प्रवचन करते थे। जो तीर्थंकर का जो समोषण होता है उसका अतिशय होता है कि उससे 125 योजन तक कोई बीमारी नहीं आती, महामारी नहीं आती, और दूसरा जो है वो अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, भूकंप नहीं आता, भूचाल नहीं आता। वहाँ पर सब व्यक्ति चैन से रहते हैं और जो भगवान के जो समोषण के अंदर हिंसा का भाव समाप्त हो जाता है। एक ही जगह पर भगवान का जो है प्रवचन सुनने के लिए वहीं शेर आता है और वहीं पर बिल्ली आती है, वहीं पर जो है चूहा आता है और वहीं पर कुत्ता आता है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं, वो सारे वहीं हाजिर होते हैं, क्योंकि सब में हिंसा, उनका अतिशय के कारण हिंसा का भाव समाप्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आपके विचारों के अंदर, आपके विचारों में जो नेगेटिविटी है, जो हिंसा का भाव है, वो समाप्त हो जाना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ भी किया जा सकता है और नैसर्गिक भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जन्म के साथ ही जो है समता का भाव लेके आते हैं। उनके क्रोध, अहंकार, माया लोग जो है बहुत शून्य होते हैं, बहुत कम होते हैं और वो सादगीपूर्ण जीवन यापन करते हैं। और कुछ लोग जो है जिनके पास में ये कमी रहती है, तो वो लोग क्या है कि उसको अर्जित करते हैं। अर्जित करने के लिए अभ्यास किया जाता है। तो अभ्यास के लिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक से मैन, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोनों ही सिस्टम में लागू है। नैसर्गिक है तो अच्छा है, वो तो अपने आप आएगा। लेकिन जो हम जो अर्जित करके जो प्राप्त करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ कहलाता है। और नैसर्गिक आता है, वो परिणाम है। वो तो पूर्व जन्म के अंदर जैसा हम करके आए हैं, ध्वनि उसकी प्रतिध्वनि मिलेगी। जैसे हम भाव करके आए हैं वैसे द्रव्य कर्म को मिलेंगे और ये हमारा जो है वो उदय और प्रारब्ध चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, जो हमारा एपिसोड है कि संसार की अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा ये है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं होता है। हम अगर खुद नहीं सुधरेंगे, खुद नहीं मरेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। हम खुद नहीं सुधरेंगे या खुद सुधरे हुए नहीं हैं तो हम दूसरों के जो है वो शिक्षा देने का अधिकारी नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के पास में एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई कि महात्मा जी, मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता है, गुड़ खाने से इसके दांत जो है वो गिरने लग गए हैं और इसके आंतों के अंदर जो है कीड़े पड़ गए हैं। तो आप कृपया इसको जो उपदेश दीजिए
कि वो गुड़ खाना बंद कर दे। अब उस समय में गांधी जी ने कहा कि बहन 7 दिन के बाद आना, क्यों गांधी जी स्वयं गुड़ खाते थे। तो 7 दिन में उन्होंने पूरा अभ्यास करके और गुड़ खाना छोड़ दिया। और 7वें दिन जब बहन वापस आई तो कहने लगी कि जो महात्मा जी आपने 7 दिन कैसे लिए, छोटी सी बात, आप उपदेश तो उसी समय दे सकते थे। तो महात्मा गांधी ने फिर उपदेश दिया कि बच्चे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ के खाने से अगर थोड़े रूप में गुड़ खाओ तो गुड़ पाचक होता है, ज्यादा रूप में खाते हो तो आपके हाथों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं और उसके साथ साथ बीमारी होने का डर रहता है। तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, लिमिट में खाया करो जब भी आपकी इच्छा हो। तो बच्चे ने उनकी बात मान ली। तब बहन ने कहा कि आप ये बात तो उस समय भी कह सकते थे। गांधी जी ने कहा कि मैं उन दिनों में गुड़ खा रहा था, तो जब तक मैं किसी चीज को छोड़ नहीं दूं तब तक उपदेश का जो है मैं अधिकारी नहीं होता हूं। तो भाई और बहनों, कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यानी हम सुधरे हुए हैं तो हम जो है वो दूसरे को जो है उपदेश देने का अधिकारी होते हैं। व्यसन की बात लीजिए कि मनुष्य का जीवन जो है व्यसन से बहुत दूषित हो जाता है। और व्यसन कई तरह के, आजकल शराब है, भांग है, गांजा है, स्मैक है और ब्राउन शुगर है। यानी कई तरह की जो चीजें आज जो व्यसन के लिए आ गई है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं समाज के अंदर जो कि अपने स्वार्थ के लिए समाज के लोगों से खिलवाड़ करते हैं। पहले तो जो है वो खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उनको ये लोग इस तरीके की व्यसन की चीजें खिलाते हैं और पहले मुफ्त खिलाते हैं 10-15 दिन, और जब वो व्यक्ति वो उसके आदी हो जाता है तब उसको खानी ही पड़ती है। तो उसके लिए वो चोरी करता है, जारी करता है, उसका शरीर खराब होता है और उसके साथ साथ के अंदर शरीर के अंदर जो है बीमारी आने के भी चांस रहते हैं और वो व्यक्ति कोई काम का नहीं, मनोबल वाला व्यक्ति नहीं रहता है। तो हमें जो है व्यसन मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो कौन कर सकता है? जो स्वयं व्यसन मुक्त हो। तो इस तरीके से भाई और बहनों जो है हम सुधरना चाहिए। पहले हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, क्योंकि जो सुधरा हुआ व्यक्ति होता है उसको सारा, उसका नजरिया जो ऐसा बन जाता है कि सारा समाज जो है उसको सुधरा हुआ दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि जो भूल होती है, राग द्वेष होता है, हमारे विचारों में होता है। अगर हमारे विचारों में समता का भाव है तो इस दुनिया के अंदर कोई चीज बुरी दिखाई नहीं देगी। और हमारे चिंतन के अंदर राग द्वेष है तो हम सामने वाले को दोषित देखेंगे। जब दोष देखना चालू कर देते हैं तो व्यक्ति हमें बुरा लगता है, और जब हम उसको जो है निर्दोष दृष्टि से देखते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर प्राणी के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। सवाल यह है कि आप कौन सी नब्ज को टटोलते हो, कौन सी नब्ज पे हाथ रखते हो। बुराई की नब्ज पे हाथ रखते हो तो आपके पल्ले बुराई पड़ेगी, और अच्छाई की नब्ज पे हाथ रखते हो तो आपके पल्ले अच्छाई पड़ेगी। तो भाई और बहनों, हमें जो है निर्दोष दृष्टि को पैदा करना है। यही अपना संसार का सबसे बड़ा जो है वो सेवा है। निर्दोष दृष्टि के लिए हमको चिंतन करना चाहिए कि किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव आए या बुरा विचार आए तो वह बुरा विचार आए और उसको दोषी देखूं तो वो जो दोष मेरा ही है, वो सामने वाला कोई दोष नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इस पूरी सृष्टि के अंदर जो हमारी नेचर माँ है वो संपूर्ण रूप से जो है वो संपूर्ण रूप से जो है वो निर्दोष है। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए निर्दोष है, क्योंकि मेरा उससे कोई हिसाब बाकी नहीं है, इसलिए वो निर्दोष है। और साथ साथ के अंदर जो मेरी जो शुद्ध आत्मा है वह भी निर्दोष है। तो फिर तकलीफ कहाँ है? ये बुराई कहाँ है? बुराई ये है कि आत्मा के साथ में जो राग द्वेष जुड़ा हुआ है, राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, लिंग शरीर, कर्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, वही बीमारी है। और वह जो है जो कॉजल बॉडी है फिर नए कॉजेज डाल करके वो इसका घनत्व तो बढ़ाती है। तो हमें उस कॉजल बॉडी को समाप्त करना है, और वो समाप्त हम स्वयं कर सकते, कोई दूसरा समाप्त नहीं करेगा। और समाप्त कब होगा? कि हम जो है अपने विचारों को अच्छा रखेंगे, हम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का फॉर्मूला रखेंगे और लोगों को निर्दोष दृष्टि से देखेंगे। हम जो है लोगों को दुख देने की भावना नहीं करेंगे। तो इन सूत्रों से जो है वो प्योर होती जाएगी हमारी खुद की सोल, और प्योर होकर के हम खुद एक सुधरे हुए व्यक्ति हो जाएंगे। तो हम सुधर जाएंगे तो लोगों को तो एक विश्व का बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा।
क्योंकि जो व्यक्ति जो अच्छे आचरण वाला होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, वो अन्य लोगों को जो है चरित्रवान बनाता है। इसलिए कहा भी गया है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें जो है वो हमारी वेल्थ कभी चली जाए तो चिंता नहीं करनी कि वो पैसा हाथ का मैल है, फिर कमा लेंगे। और स्वास्थ्य नरम हो जाता है, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है हेल्थ, तो वो थोड़ा हमें डॉक्टर से चिंतन करके उसको वापस जो है ठीक करना चाहिए। परंतु अगर किसी आदमी का कैरेक्टर चला गया, धब्बा लग गया, तो वह आदमी कोई काम का नहीं, वो तो जो है वो जेल के अंदर सड़ता रहेगा। मैं कुछ ऐसे बाबा लोगों की बात बताऊं, ऐसे बाबा लोग अभी बहुत जेल के अंदर है। उनका कारण ये है कि हालांकि वो मठाधीश है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है और लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन जो है उन्होंने जो है चरित्र के ऊपर जो ऐसा धब्बा लगा दिया कि लोग आज उन पर थूकने लग गए और उनको जो जेल की सजा हो गई, लंबे समय तक जिंदगी भर तो जेल की सजा काटते रहते हैं। इन सब का कारण क्या है कि व्यक्ति अपना सुधार नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें अच्छा बनने के लिए स्वयं का सुधार करो, और स्वयं का सुधार करने के लिए क्या क्या बुराइयां हैं, अपने भीतर जो जो बुराई है उन बुराइयों को चार्ट बनाओ कि मैं झूठ बोलता हूँ, कि कपट करता हूँ, कि माया करता हूँ, या और भी कोई दोष है आपका, व्यसन करने का दोष है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, समय पर सोता नहीं, समय पर उठता नहीं है। तो इस तरीके के जितने जितने हमारे दोष है, उन सब दोषों की एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाकर उसको एक एक जो है वो हटाने की कोशिश करो। जब ये सारे दोष हट जाएंगे तो हम जो है अपने आप में एक सुधरे हुए व्यक्ति हो जाएंगे, और जहाँ पर हम खड़े रहेंगे, जो हमसे शिक्षा लेना चाहेगा, तो वह व्यक्ति जो है बहुत बड़ी शिक्षा हमसे ले सकता है, क्योंकि सुधार वही कर सकता है जो सुधरा हुआ होता है। तो इसीलिए मूल बात है कि हमें सुधरना चाहिए, और इसके सुधरने के लिए बहुत से जो हमारे पास में जो है वो जो कहना चाहिए टिप्स है, उनके माध्यम से भी अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। वो हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए और अच्छा सुधार करने के लिए अपने आप में मैं आपको सूत्र देता हूँ। पहला भावक क्रिया, दूसरा जो भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति, तीसरा मैत्री, चौथा मितहार, जो मित भाषण मिताहार। यानी हमें अच्छा बनने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो है भावक क्रिया। भावक क्रिया का मतलब केवल प्रेजेंट के अंदर रहना। जो गतिविधि हम कर रहे हैं, हमारा सारा ध्यान उस गतिविधि में होना चाहिए। खाते समय खाना, बैठने के समय बैठना, सोने के समय बैठना, उठने के समय में उठना, और जो खेलने के समय में खेलना, और जो हमारा जो है व्यापार वगैरह करने के लिए हमारा ध्यान हमारा उसके अंदर होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो हमें प्रेजेंट के अंदर रहना चाहिए, हमें भूत की जो है जो भूतकाल की स्मृति में नहीं जाना, भविष्य की कल्पना नहीं करना। जितना जितना हम वर्तमान में रहेंगे, ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि वर्तमान में रहने से जो है हमारा चित्त स्थिर रहता है, और चित्त स्थिर रहता है तो हमारा कार्बन शरीर का वॉल्यूम है जो घटता है, और कार्बन शरीर जितना जितना घटता है वो आत्मा की उतनी ज़्यादा शुद्धि होने लग जाती है, और वही हमारा लक्ष्य है। आत्मशुद्धि के द्वारा हम संसार के जो है महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो पहला सूत्र, दूसरा सूत्र है भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति। हमारा जीवन का अधिकतर भाग है वो तू मैं चला जाता है। कोई व्यक्ति हमको एक सुनाता है तो हम दो सुनाते हैं, दो सुनाता है तो चार सुनाते हैं। इस तरह जो है वो हर समय, हर क्षण और सारा जीवन भर जो है प्रतिक्रिया में जाता है। तो हमें प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए, यानी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको जो है आप सुनकर के बाईपास करो। हमारा जितना भी पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान होता है वो विचारों के द्वारा होता है, तो उन विचारों को आप बाईपास करो। जो विचार है उनको जानो, उनके साथ जुड़ो मत। जो अच्छे या बुरे विचार आते हैं, हम सब जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने से फिर नए राग द्वेष पैदा होते हैं, नए कॉजेज तैयार होते हैं, और नए कॉजेज तैयार होकर के नया इफेक्ट, यानी वो कर्म बीज जो है वो आने वाले समय में द्रव्य कर्म बन करके, और हमारा सो जो है वो हमें वो भुगतान करना पड़ेगा। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति, और तीसरा मैत्री। हमें जो है हर प्राणी के साथ में मैत्री करनी चाहिए। जितना मैत्री का भाव जो पुष्ट होगा, उतना जो है हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे।
तो हमें जो मैत्री के लिए कहा गया, भगवान ने कहा है अपना सच में से जा मैत्री भूए सु कप पाए, यानी जो है वो आप स्वयं सत्य खोजो। मैंने जिस सत्य को खोज करके रास्ते पे चला और उससे मुझे केवल ज्ञान हुआ, तो आप जो है मेरे को खाली सुनने से आपको केवल ज्ञान नहीं होगा, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, आपको समता की साधना करनी पड़ेगी, आपको जो है वो स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा और आपको जो है प्रज्ञा चक्षु बनना पड़ेगा। जितनी आपकी समता की साधना होगी त्यों आपकी उन्नति होती रहेगी। तो भाई और बहनों, भावक्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री, हर एक प्राणी के साथ में मैत्री करो, उसको आत्मतुलावत समझो और उसके साथ वो व्यवहार मत करो जो कि आपको अच्छा नहीं लगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हो और देखना भी चाहिए, क्यों आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्योर आत्मा की सत्संग है और जहाँ आत्मा की बात कही जाती है, अविनाशी तत्व की बात कही जाती है, तो बात स्वयं में परमानेंट होती है, क्योंकि आत्मा एक परमानेंट तत्व है और जड़ है, वो नाशवान है। ये हमारा शरीर जड़ है, ये कई बार आया और कई बार चला गया, लेकिन आत्मा तो हर युग के अंदर शाश्वत है। तो इसीलिए आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, और आप खूब जो है समाज की सेवा करो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।